चुनाव के समय मैंने अपने वार्ड के लोगों से वादा किया था कि अगर मेरे कार्यकाल में जो 5 साल का कार्यकाल है, अगर उसमें कोई भी काम रह गया, कोई सड़क कच्ची रह गई, तो मैं दोबारा चुनाव नहीं लड़ूंगा। काम करने के वाले के लिए और मेहनत करने वाले के लिए कभी कोई चुनौती नहीं रहती। विपक्षी पार्टियों के हौसले ध्वस्त हैं इस चीज़ को लेकर के। इस बार तो हमारी इस वार्ड से टिकट खराब। काम किया है, काम करेंगे, जन जन का सम्मान करेंगे। अमूमन आपने देखा होगा कि नेताओं की जुबान पर ये नारा रटा रहता है, पर जब बात आती है मैदान में काम करने की तो वही नेता उस मैदान से हटा रहता है। आज मेरे साथ हैं दीपक यादव, निवर्तमान पार्षद रहे, पुराना वार्ड नंबर 36 और नया वार्ड नंबर 43। जैसा कि ड्रॉ हुए और ड्रॉ के बाद इस वार्ड की जो सीट है वो महिला आरक्षित हो गई, तो इनकी जो धर्मपत्नी जी हैं वो इस बार मैदान में हैं और दीपक यादव जी से बात करेंगे इस बारे में। और सबसे मुख्य बात, जन सेवा का कार्यालय का आज एक जो है उद्घाटन हुआ और बड़ा भव्य उद्घाटन हुआ। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि करीब हजारों की संख्या में वार्डवासी, बल्लभगढ़वासी जो है यहाँ पहुँचे, इन्हें बधाई दी। दीपक जी, पार्षद के चुनाव, जनता का प्यार जी, एक तरफ निर्दलीय चेहरा, दूसरी तरफ एक बहुत बड़ी पार्टी का चेहरा, कैसे करेंगे? क्योंकि चुनावी मैदान में आपका चेहरा ही चला है। जब बीजेपी से भी आप लड़े थे तो आप सबसे कम उम्र वाले पार्षद रहे जी, और लगातार जनता की सेवा में लगे रहे जी। विपक्षी पार्टियों के हौसले ध्वस्त हैं इस चीज़ को लेकर के। इस बार तो हमारी इस वार्ड से टिकट खराब। जी, देखिए, मैं सबसे पहले तो बताना चाहूँगा कि काम करने के वाले के लिए और मेहनत करने वाले के लिए कभी कोई चुनौती नहीं रहती। और उसी दिशा में जब मुझे मेरे वार्ड के लोगों ने जब सबसे छोटी उम्र का पार्षद बना के जब सदन में भेजने का काम किया, 8 जनवरी 2017 का वो दिन है, और 9 जनवरी से मैं बताना चाहूँगा आपको, मैं काम में लग गया था। पूरे वार्ड में मैंने घूम के देखा, जहाँ जहाँ काम की दिक्कतें थी, जहाँ पानी की लाइन नहीं थी, जहाँ सीवर लाइन नहीं थी, जहाँ सड़क नहीं थी। और चुनाव के समय मैंने अपने वार्ड के लोगों से वादा किया था कि अगर मेरे कार्यकाल में जो 5 साल का कार्यकाल है, अगर उसमें कोई भी काम रह गया, कोई सड़क कच्ची रह गई, तो मैं दोबारा चुनाव नहीं लड़ूंगा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, अपने 5 साल का कार्यकाल में आज मेरे वार्ड की लगभग 10 से 12 कॉलोनी आती थी मेरे वार्ड में, उसमें कोई कॉलोनी की कोई गली ऐसी नहीं है जिसमें हमारा कोई सड़क कच्ची रही हो। जहाँ पानी की लाइन नहीं थी वहाँ पानी की लाइन डलवाई, जहाँ सीवर लाइन नहीं थी सीवर लाइन डलवाने का काम किया। जी, अब अगर हम बात करें कि अब क्या नई सौगात अगर आप जीतते हैं तो वार्ड वासियों को मिलेगी, क्योंकि पानी की समस्या लगभग आपने खत्म कर दी, सड़कें लगभग बन चुकी हैं, कहीं अगर रह रही हो तो वो लगभग ना के बराबर की गिनती में है। क्या नई सौगात मिलेगी अब? देखिए, मैं बताना चाहूँगा, अपने बल्लभगढ़ विधानसभा में 8 वार्ड हैं और इन 8 वार्डों में मेरे ख्याल तकरीबन 4 से 5 पार्षद जो पार्टी के चुन के आए थे, और मैं 8 वार्डों की बात कर रहा हूँ और चैलेंज के साथ कह रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा विकास कार्य अगर पूरी विधानसभा में इन 8 वार्डों में हुए तो हमारे वार्ड नंबर 36 में हुए। मतलब कोई कॉलोनी ऐसी अछूती नहीं रही जो विकास कार्य हमने ना करा हुए हूँ। और जो कोविड की मैं बात बताऊँ आपको, कोविड में हम और हमारा पूरा परिवार, पूरी हमारी टीम, राम कुमार जी की पूरी टीम, उस समय लगभग 45 दिन तक हमने जो हमारा अहिरवाड़े का जो निवास है वहाँ हमने 2 से 2,500 लोगों का प्रतिदिन हम खाना वहाँ पे हम बनवाते थे, ताकि कोई भी गरीब जो है भूखा ना सोए। सबको हमने भोजन उपलब्ध कराने का काम, उस समय मुझे 2 बार कोविड हुआ और सबसे ज़्यादा सैनिटाइज उस समय मैंने वार्ड की एक गली के घर जाके कराने का काम किया। और सबसे ज़्यादा वैक्सीनेशन अपने घर पे, जब सब नेताओं ने मिलना तो बहुत दूर की बात है, फ़ोन उठाने बंद कर दिए थे, तो हमने अपने घर पे हज़ारों की तादाद में, ये सब ऑन रिकॉर्ड में बता रहा हूँ आपको, घर पे अपने वार्ड वासियों के जो भी कहीं से भी पूरे शहर से कोई आया उसको वैक्सीनेशन कराने का काम किया। और सबसे बड़ा मुद्दा आपने सुना जो 200 करोड़ का जो घोटाला है, एक पढ़ा लिखा जो एक पार्षद के रूप में, एक युवा के रूप में जो हमें जिम्मेवारी मिली, तो उसको भी हमने, जब हमने देखा कि कई सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें गलत चल रही हैं नगर निगम में, तो उस समय जो कमिश्नर थे यशगर जी, तुरंत हमने उनको लिखित एप्लीकेशन दी। मेरे साथ और भी मेरे 3-4 पार्षद साथी थे। हमने जो उस समय सीएम थे प्रेजेंट, उनको हमने लिखित एप्लीकेशन दी, सारी आरटीआई के माध्यम से हमने सारी उनको उपलब्ध कराई। और सबसे बड़ा घोटाला आपने देखा हो इतिहास का, नगर निगम का हमने पर्दाफाश करने का, और उसके पीछे जो ठेकेदार थे, जो चीफ इंजीनियर लेवल के जो अधिकारी थे, उनको हमने जेल भेजने का काम किया। लोगों का ये कहना है कि बुजुर्ग चला जाए आपके पास जी, युवा चला जाए या कोई बच्चा चला जाए जी, उसे प्यार से बैठाया जाता है, काम के बारे में पूछा जाता है और उसके बाद उसका काम करवाया जाता है। जो नेता लोग होते हैं उनकी पब्लिक मीटिंग्स बहुत होती हैं, बहुत लोगों से मिलना होता है, कहीं ना कहीं एक इरिटेशन भी हो जाती है जी, क्योंकि उनके पास जो भी आता है कोई ना कोई समस्या लेके ही आता है, कोई ना कोई काम लेके आता है। तो आप उन सभी लोगों से समानता से जो व्यवहार करते हैं, प्यार से जो व्यवहार करते हैं, उसका राज हमें बताएं।
देखिए जो संस्कार हैं ये सब ये परिवार से मिले हैं। और जब कोई आपके जब दरवाजे पे आपके द्वार तक आपके ऑफिस या आपके कार्यालय पे जब कोई आपके पास आता है बड़ी उम्मीद से आता है और जब आपके घर पे आ रहा है तो आपने सुना होगा अतिथि देवो भव। तो मेरे पास कभी भी कोई किसी काम के लिए आया तो काम तो सेकेंडरी चीज़ है, आप उसके लिए एफर्ट करिए। पर व्यवहार के लिए देखो आपको कोई उसमें कोई खर्च नहीं लगना, वो तो आपके अपने ऊपर है। तो जब आप अच्छे से किसी से बर्ताव करते हो, बातें करते हो, तो आधी तो चीज़ें वहीं समाधान हो जाती हैं। और तो मेरा तो हमेशा यही रहा है कि मेरे पास कोई भी कभी भी आया, चाहे किसी का फ़ोन आया हो या व्यक्ति रूप से किसी से मुझे मिलना हो, और सेवा, समय, सहयोग, सम्मान ये हमेशा हमारे पास है। और इसमें तो कभी कोई कसर, इसमें ना कोई हमें बजट पास कराना, ना कोई एस्टीमेट बनवाना, ये तो ऐसी चीज़ें बाई बर्थ है हमारे पास जो हमें खुद ही करनी है। हाँ, जितना बांटेंगे उतना पाएंगे। थोड़ा सा हमें बताएं आप, जो आपकी धर्मपत्नी हैं इस बार पार्षद पद के लिए प्रत्याशी हैं जी, उनकी क्या एजुकेशन है? देखिए वो मैरिज से पहले MNC में वर्किंग थी, फिर जब जिस तरीके से परिवार की जिम्मेवारी मिली तो उन्होंने फिर गृहस्थ जीवन जो हम लेकर की लाइफ उसको चूज़ किया। और अभी वो सारा मेरे पीछे से, अगर मैं नहीं रहता हूँ कई बार घर पे, तो लोगों को अटेंड करती हैं, देखती हैं किस तरीके से हम काम करते हैं। यानी कि पिछले 7-8 साल से एक और पार्षद पद का प्रत्याशी घर में तैयार हो रहा था। तो जो दर्शक ये मान रहे हैं कि भाई महिला सीट आरक्षित हो गई है, इस वजह से दीपक यादव जी ने जो है अपनी धर्मपत्नी को मैदान में उतारा है, ऐसा नहीं है। अब क्योंकि महिला सीट आरक्षित हो गई है तो इनकी धर्मपत्नी खुद मैदान में उतरी है, क्योंकि पिछले 7-8-10 साल से वो इस सामाजिक काम को देखती आ रही हैं। उन्हें पता है कि लोगों के क्या क्या काम होते हैं, उन्हें पता है कि लोगों के उन कामों को कैसे और किस विभाग से करवाना है। क्या कुछ कहेंगे वाराणसी? जिस तरीके से आज आके आपने आज हमारा हज़ारों की तादाद में आज आपने यहाँ हौसला बढ़ाया, अपना आशीर्वाद, प्यार, प्रेम अपना यहाँ देने का काम किया। मैं भविष्य में भी ऐसी उम्मीद करता हूँ आने वाले नगर निगम के चुनावों में आप बिल्कुल हम और हमारे परिवार को एक ऐतिहासिक जीत दर्ज करा के, और जिस तरीके से मैंने सारी चीज़ें बताई कि आपके सम्मान में और क्षेत्र के विकास में हम कभी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। आपका बेटा, आपका भाई जैसे आपके बीच में काम करता रहा, हम और हमारा पूरा परिवार आगे भी इसी तरीके से आपके बीच में खड़ा रह के आपके बीच में काम करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, जैसा कि मैं हर बार कहता हूं कि चिन्ह नहीं चेहरा चुने। चिन्ह चुनेंगे तो आप एक पार्टी विशेष के गुलाम बन के रह जाएंगे। उस पार्टी की गलत नीतियों के खिलाफ आप आवाज़ नहीं उठा पाएंगे, और अगर आप आवाज़ उठाएंगे तो आपके खिलाफ पार्टी अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए आपको आपके पद से भी हटा सकती है। पर जब आप चेहरा चुनते हैं, एक निर्दलीय प्रत्याशी को चुनते हैं, तो वो निर्दलीय प्रत्याशी होता है जनता का। वो हर वक्त सोचता है कि मैं जनता के हित में जाने क्या कर दूं, मैं संगमरमर की सड़कें बना दूं, मैं इनके लिए जाने क्या कर दूं। तो वही कुछ उस प्रत्याशी के साथ उसके व्यवहार के अंदर जो है ये चीज़ें डल जाती हैं कि मैं जनता का नेता हूं, मैं किसी पार्टी विशेष का गुलाम नहीं, मैं किसी पार्टी विशेष का पार्षद नहीं। दीपक यादव की धर्मपत्नी निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं, आपके बीच आ रही हैं। जैसा कि इनका कहना है कि जनता ने पहले भी आशीर्वाद दिया है, और अब उम्मीद है कि मेरे काम को देखकर दोबारा भी आशीर्वाद देगी। और मैं उम्मीद करता हूं कि जनता इस मुहावरे के ऊपर काम करे कि चिन्ह नहीं चेहरा चुने, अपने लिए अपने नज़दीक का एक बेहतर जनसेवक चुने। दर्शकों, दोबारा मिलूंगा अन्य किसी खास शख्सियत के साथ, क्योंकि चुनाव आरंभ होने वाले हैं। कभी भी चुनावों की तारीख आ सकती है। बने रहें आप ATN न्यूज़ पर SS राठौर के साथ।